नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स मौत का दूत। राम रहीम एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। जासूसी उनका शौक है। इसी शौक में ही वे बाल सीक्रेट सर्विस के एजेंट बन जाते हैं। इस सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल मुखर्जी हैं, जो कि मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। राम रहीम ने भूत महल और ड्रैकुला बालक वाला केस बड़ी ही बहादुरी और बुद्धिमानी से हल किया। एक दिन राम रहीम के स्कूल में सालाना जलसा हुआ, जिसके चीफ गेस्ट थे सेठ करोड़ीमल। प्रिंसिपल साहब ने कहा, मैं स्कूल की ओर से सेठ करोड़ीमल जी का स्वागत करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपने विचार आपके सामने रखें। सेठ करोड़ीमल ने कहा, किसी देश के बच्चे ही उसके भावी निर्माता होते हैं। मुझे विश्वास है मेरे बच्चों कि पढ़ लिख कर बड़े होकर एक दिन तुम भी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करोगे। मैं स्कूल को 50,000 रुपये का अनुदान देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमेशा की तरह यह रुपया भी स्कूल की उन्नति व बच्चों की अच्छी शिक्षा व सुविधा पर खर्च किया जाएगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा, मैं सबकी ओर से सेठ जी का आभार प्रकट करता हूँ, जिनके कारण हमारा स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। जलसे में बच्चों को इनाम भी बांटे गए। प्रिंसिपल ने कहा, राम रहीम हमारे स्कूल के सबसे होनहार विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि खेल कूद में भी सबसे आगे हैं। सभी बच्चों को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। सेठ करोड़ीमल ने राम रहीम को इनाम दिया। राम रहीम ने कहा, हम हमेशा आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे श्रीमान। करोड़ीमल ने बच्चों को शाबाशी दी। जलसा समाप्त हुआ। रहीम ने कहा, राम भैया, कितने अच्छे और ऊंचे विचार हैं सेठ जी के। राम ने कहा, हाँ, शहर के सबसे बड़े धनवान लेकिन सीधे साधे धर्मात्मा, उनकी दया पर ही बहुत से स्कूल व अनाथ आश्रम चल रहे हैं। राम रहीम स्कूल से बाहर निकले। रहीम ने कहा, देश के सारे धनवान यदि सेठ जी जैसे हो जाएं तो कितना अच्छा हो। तब न केवल देश में कोई गरीब रहेगा, बल्कि दुनिया की नज़रों में हमारा देश एक मिसाल बनकर रह जाएगा। राम बोला, काश यह सपना सच हो सकता। रहीम ने कहा, यह सपना एक दिन अवश्य सच होगा राम भैया। आखिर तुम इतने निराश क्यों हो? तभी राम की नज़र भीख मांगते हुए एक बच्चे पर पड़ी और वह बोला, वह देखो, जब तक हमारे देश के भावी निर्माता इस प्रकार भीख मांगते रहेंगे, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा रहीम। तभी उस भिखारी बच्चे ने राम रहीम के आगे अपने हाथ फैला दिए। रहीम ने कहा, राम भैया, एक तरफ तो तुम इन भीख मांगने वालों से नफरत करते हो और दूसरी तरफ तुम खुद ही इन्हें भीख देते हो। राम बोला, न जाने क्यों इनकी हालत देखकर मुझे दया आ जाती है। रहीम ने कहा, मुझे तो भैया इन पर नहीं, इनके माँ बाप पर दया आती है, जो इन्हें अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। राम बोला, माँ बाप? अरे ओह! अचानक एक विचार के आते ही राम चौंक पड़ा। रहीम ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम चौंके क्यों? राम बोला, वह लड़का। रहीम, मेरे साथ आओ। रहीम ने कहा, आखिर कुछ बताओगे भी? राम ने कहा, मुझे वह लड़का कुछ जाना पहचाना सा लगता है। रहीम बोला, जाना पहचाना? लेकिन कौन है? कहीं तुम उसकी भी जासूसी करने की तो नहीं सोच रहे? राम रहीम के साथ पुनः उस भिखारी लड़के के पास पहुंचा और बोला, तुम रामू हो ना, माली राम भरोसे के लड़के? वह लड़का कुछ चौंक गया। राम ने कहा, 6 माह पूर्व तुम घर से भागे थे, तुम वही रामू हो ना? भिखारी लड़का राम के प्रश्नों से घबरा उठा और बोला, नहीं, तो तुम कौन हो? राम ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम रामू ही हो। बताओ, तुम्हारी यह हालत किसने की? किसके लिए तुम भीख मांगते हो? उस लड़के ने कहा, हाँ, मैं रामू ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? राम बोला, मैं राम और यह रहीम। तुम हमारे मालिक के भाई राम भरोसे के लड़के हो, पहचाना नहीं हमें? लड़के ने कहा, ओह, तुम? उनकी असलियत जानते ही वह लड़का भयभीत होकर घिसटता हुआ तेजी से सड़क पार करने लगा। राम ने कहा, रुक जाओ रामू, वरना ट्रक के नीचे आ जाओगे। रामू बोला, नहीं, मैं रामू नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, वह मुझे मार डालेगा। और तभी ट्रक रामू को कुचलता हुआ आगे निकल गया। राम ने कहा, रहीम, जल्दी से ट्रक का नंबर नोट करो, उसने जानबूझकर रामू को कुचला है, मैं रामू को देखता हूँ। रहीम बोला, लेकिन उस पर नंबर प्लेट नहीं है। राम रहीम खून से लथपथ रामू के निकट पहुँचे। राम ने वहाँ खड़े लोगों से कहा, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, इसे हॉस्पिटल ले चलिए। एक आदमी ने कहा, बेकार है, यह मर चुका है। राम बोला, यह मात्र एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इसकी हत्या की गई है।
रहीम, तुम पुलिस को फ़ोन करो। एक आदमी बोला, यह तुम कैसे कह सकते हो? भीड़ में खड़ा एक अन्य व्यक्ति बोला, चलो भाई चलो, इस भिखारी के लिए हम क्यों झंझट में पड़े। कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो भीड़ छंट चुकी थी। राम ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर अंकल, हमने अपनी आंखों से देखा है, उस ट्रक चालक ने इसे जानबूझकर मारा है। इंस्पेक्टर बोला, क्या बकवास है, यह महज एक एक्सीडेंट है, भला कोई क्यों इस भिखारी की हत्या करना चाहेगा। राम ने कहा, बेशक यह एक गरीब और अपाहिज लड़का था इंस्पेक्टर अंकल, लेकिन हत्या हत्या ही होती है। यह गरीबी अमीरी का नहीं, कानून का प्रश्न है। इंस्पेक्टर बोला, तुम छोकरो, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। उसी रात शहर से दूर एक मकान में कुछ बदमाश बैठे। उनमें से दिलावर बोला, वह देखो हरी बत्ती हो गई, बॉस आने वाले हैं। तभी वहाँ एक नकाबपोश दाखिल हुआ और बोला, क्या सारे छोकरे आ गए? दिलावर ने कहा, यस बॉस, रामू को छोड़कर, हमें मजबूरन उसे समाप्त करना पड़ा। नकाबपोश ने कहा, ओह क्यों? दिलावर बोला, बॉस, यदि हम ठीक समय पर उसे खत्म नहीं कर देते तो वे राम रहीम नाम के छोकरे हमारी असलियत उससे जान लेते। नकाबपोश बोला, शाबाश, यह तुम लोगों ने अक्लमंदी का काम किया, किसी को संदेह तो नहीं हुआ ना? दिलावर बोला, नहीं बॉस, हमने गाड़ी की नंबर प्लेट साफ कर दी थी। फिर इंस्पेक्टर गेंडाराम को उन छोकरों की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह उस दुर्घटना को महज एक एक्सीडेंट समझकर हमारी खोजबीन कर रहा है। नकाबपोश ने कहा, गुड, लेकिन तुम्हें उन दोनों छोकरों राम रहीम से सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा चालाक व खतरनाक हैं वे। अब चलो अपने लड़कों की कारगुजारी की खबर लेते हैं। उसके बाद स्याहपोश बॉस अपने गुर्गों के साथ एक लंबे चौड़े हाल में पहुंचा। सब ने उसे सलाम कहा। वह बोला, सलाम, दिन भर की रिपोर्ट पेश करो। दिलावर बोला, छोकरो, एक एक करके अपना अपना माल बॉस को पेश करो। वे लड़के अपने बॉस के अधीन जयराम पेशा करते थे। एक लड़का बोला, आज मैंने 8 पॉकेट मारी हैं बॉस, काफ़ी तगड़ी रकम हाथ लगी है। बॉस ने कहा, शाबाश, तुम्हें आज तगड़ा इनाम मिलेगा। रात में बॉस प्रतिदिन उनकी जयराम पेशे की कमाई अपने अधिकार में लेता था। दूसरे लड़के ने कहा, बॉस, मेरे हाथ आज 3 कीमती हार लगे हैं। बॉस बोला, तुम बहुत अच्छे जा रहे हो शंकरा। एक अन्य लड़के ने कहा, बॉस, मैंने आज नकली शराब की 20 पेटियां ग्राहकों को सप्लाई की, रकम इस थैली में है। बॉस बोला, बहुत बढ़िया, हमारी शराब से देश की आबादी तो कम होगी ही साथ लोगों की पीने की लत भी छूट जाएगी। और तुम्हारा क्या रहा छोकरे? एक लड़के ने कहा, मैं आपके बताए हुए आदमी से मिला था बॉस, आपका दिया सोने का बैग मैंने उसे दे दिया, बदले में उसमें अफीम, कोफीन और चरस के ये पैकेट दिए। उसका कहना है कि माल की खपत और ज़्यादा होनी चाहिए। नकाबपोश बोला, खपत जरूर बढ़ेगी, आजकल की नई पीढ़ी तेज़ी से नशीले द्रव्यों का सेवन करने की आदी होती जा रही है। पूरे देश को हमें नशे का आदी बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दिलावर, तुम इसे उन लोगों के पते दे देना जिन्हें यह माल पहुंचाना है। और तुम सुनो लड़के, काम होशियारी से होना चाहिए। लड़के ने कहा, आप निश्चिंत रहें बॉस। और तुमने आज कितनी आमदनी की है कालू? कालू बोला, 15 रुपये तेरे पैसे की बॉस। यह रही। बॉस, आजकल लोग भीख देने में भी कंजूसी करते हैं। बॉस ने कहा, अब तुम दिन प्रतिदिन निकम्मे और आलसी होते जा रहे हो। कल से यदि यह आमदनी नहीं बढ़ी तो तुम्हारी आंखें भी फुड़वा दूंगा। बॉस बोला, और तुम कहाँ तक पहुँचे ठिग्गू? ठिग्गू ने कहा, बॉस, आज मौका पाकर मैंने मालिक की तिजोरी पर हाथ साफ कर ही दिया। बेचारा वह मुझे मामूली सा छोकरा समझ नौकर रखे हुए था। आज उसके विश्वास को मैंने 4 चांद लगा दिए। बॉस ने कहा, शाबाश ठिग्गू, माल कहाँ है? ठिग्गू बोला, वह रहा बॉस। बॉस बोला, और तुम आज क्या लाए पतलू राम? मुफ्त की खा खाकर तो तुम सांड हुए जा रहे हो। पतलू राम बोला, पर बॉस, मेरे हाथ आज कुछ भी नहीं लगा। बॉस ने पतलू राम को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, हरामखोर, हमें मूर्ख बनाता है। मौत के दूत को हम तेरी खाल उतार देंगे। दिलावर, इसके हाथ पैर तोड़ दो और आंखें फोड़ दो। कल से यह भी हमारे भीख मांगने वाले सी ग्रुप के साथ जाया करेगा। ऐसे नक्कारों के लिए यही काम अच्छा है। और तुम छोकरो, कान खोलकर सुन लो, जिसने भी हमारे आदेश की अवहेलना की उसे मौत का दूत यानी मैं यही सजा दूंगा। अब देखो पतलू का हाल और सबक लो।
पहले इसकी आंखें फोड़ो, उसके बाद हाथ पैर तोड़ देना। मुझे विश्वास है इसे भीख सबसे ज़्यादा मिलेगी। पतलू राम बोला, नहीं नहीं, मुझ पर रहम करो बॉस, आइंदा से तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। अगले ही पल बॉस के आदमियों ने पतलू राम की आंखें निकाल ली। बॉस ने कहा, ले जाओ इसे और मरहम पट्टी कर दो। और छोकरो, मुझे विश्वास है कि तुम लोग अपना काम पूरी लगन, होशियारी और ईमानदारी से करोगे। अब जाओ और खा पी कर मौज करो। बच्चों के जाने के बाद नकाबपोश बोला, इन बच्चों पर निगरानी और अधिक बढ़ा दो, क्योंकि वे दोनों जासूस छोकरे अवश्य रामू की मौत का रहस्य जानने की चेष्टा करेंगे। ऐसा ना हो कहीं। दिलावर ने कहा, ऐसा ही होगा बॉस, आप निश्चिंत रहें। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।